ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मश्क नंबर 2.4। सवाल नंबर 1। मुंदरजा झेल मुरबई मसावातों को मेयारी सूरत से मुवाजना करके ए बी सी की कीमतें लिखिए। सवाल नंबर 1 है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो चलो पहले सवाल उतार लेते हैं। ठीक है, ए बी सी हमें पता करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले मेयारी सूरत से मुवाजना करना पड़ेगा। अब वो मेयारी सूरत क्या होती है, चलो देखते हैं। क्या है मेयारी सूरत? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है? मेयारी सूरत है। अब इसके अंदर ए बी और सी क्या होता है? ए यानी फर्स्ट नंबर, बी यानी सेकेंड और सी यानी क्या? थर्ड नंबर। और देखेंगे हम इस इक्वेशन के अंदर ए के प्लेस में क्या है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, उसके साथ में कोई गिनती है क्या? नहीं है, तो कुछ नहीं होता, यानी एक तो होता है। तो ए कितना हो जाएगा? ए क्या हो गया? एक। अब देखिए बी यानी क्या होता है? सेकंड प्लेस। सेकंड प्लेस पे क्या है? -7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी इज इक्वल टू -7। सी यानी का थर्ड प्लेस। थर्ड प्लेस पे क्या है? सी इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे सी कितना आ गया? 5। ये हो गया आपका पहला सवाल। ठीक है, ठीक उसी तरह से सवाल नंबर 2 भी करना है। 2m² इज इक्वल टू 5m माइनस 5। ठीक है, तो इसको पहले हम सीधा करेंगे सवाल को, यानी क्या? इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे। यानी 5m इक्वल के इस साइड है तो इसको इधर लेके आएंगे, -5 को भी इधर लेके आएंगे। तो चलो पहले इसको सीधा करते हैं। 2m², ये 5m इक्वल के उस साइड था, अगली स्टेप में इधर आके -5m, और ये -5 यहाँ पे आके प्लस का 5। अब क्या करेंगे? हम कंपैरिजन करेंगे। ax² प्लस bx प्लस सी से हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन का कंपैरिजन करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है? m है, तो हम क्या लगाएंगे? m। जो भी वेरिएबल होगा वो क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अब a के प्लेस पर यहाँ पे देखिए 2 है, तो a कितना हो जाएगा? 2। b के प्लेस पे क्या है? -5। सी के प्लेस पे क्या है? 5। ए यानी फर्स्ट नंबर, बी यानी सेकंड, सी यानी क्या? थर्ड। आपको ऐसा ही करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। y² इज इक्वल टू 7y। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खाली 2 ही टर्म है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो पहले इसको सीधा कर लेते हैं। आपको पता है पहले स्क्वायर आता है, उसके बाद y आता है। ठीक है, स्क्वायर आ गया y², और यहाँ पे इक्वल के उस साइड 7 था, अगर हम यहाँ लेके आएंगे तो -7y बन जाएगा। तो चलो ए बी सी से हम इसका कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो ay² प्लस by प्लस सी से हम इसका कंपैरिजन करेंगे। तो फर्स्ट प्लेस पे क्या है? ए के बदले यहाँ पे देखिए कुछ नहीं, यानी क्या? 1 होता है, तो ए कितना हो गया? 1। बी यानी का सेकंड प्लेस, सेकंड प्लेस पे क्या है? -7, तो यहाँ पे क्या आ गया? -7। सी यानी थर्ड प्लेस तो है ही नहीं, तो आप क्या लगा देंगे? सीधा 0। यह हो गया आपका सवाल नंबर 1 कंप्लीट। चलो देखते हैं सवाल नंबर 2। मुंदरजा झेल मुरबई मसावातों को ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हल कीजिए। ज़ाब्ते का इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले ज़ाब्ता पता होना चाहिए कि ज़ाब्ता है क्या। ठीक है, तो पहला सवाल कौन सा है? x² प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हम ये ज़ाब्ता जो कह रहा है उसका ज़ाब्ता है क्या। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइड बाई 2a। ये क्या है? ज़ाब्ता है। अब इसका इस्तेमाल करके हम x की कीमत निकालेंगे। ठीक है, तो इस सवाल को भी ठीक पिछले सवाल की तरह ही करना है। सबसे पहले हम ए बी सी निकाल लेंगे। ए बी सी निकालने के लिए आपको पहले मसावात से कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो कौन सी मसावात थी वो? मेयारी सूरत, यानी क्या? ax² प्लस bx प्लस सी से हम क्या करेंगे? इसका मवाजना करेंगे। तो चलो करते हैं। ए के प्लेस पे क्या है देख लो, आप खुद ही बता सकते हैं। ए के प्लेस में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। बी यानी का सेकंड नंबर होता है, कितना है? बी 6 है। सी यानी का थर्ड नंबर, थर्ड नंबर कितना है? 5। ए बी सी आपको मिल गया।
उसके बाद ये फार्मूला डायरेक्ट लग के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर खाली b² माइनस 4ac अलग से सॉल्व कर लेंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा वो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ऐसा करेंगे तो भी चलेगा। तो हम पहले क्या करेंगे, b² माइनस 4ac निकाल लेते हैं अलग से। चलो निकालते हैं, b² माइनस 4ac। अब खाली आपको कीमतें रखना है। देखिए यहाँ पे b² है, तो b की कीमत कितनी है, b की कीमत है 6 आ गया, और ये स्क्वायर वैसी माइनस एज इट इज़ 4 एज इट इज़। उसके बाद क्या है, a है, a कितना है 1, तो यहाँ पे क्या आ गया 1। उसके बाद क्या है, c है, c कितना है 5, तो यहाँ पे कितना आ गया 5। अब बीच में मल्टीप्लाई क्यों लगाए, यहाँ पे देखिए a और c है, बीच में कुछ नहीं, मतलब आपको मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, बहुत इजी है। 6 का स्क्वायर 36, और ये माइनस वैसी 4 1 का 4, 4 पंजे 20, तो यहाँ पे कितना आ गया 20। उसके बाद 36 में से आप 20 को निकाल दो तो आपको मिलेगा 16, यानी b² माइनस 4ac आपको मिल गया है 16। अब इस b² माइनस 4ac को इस फॉर्मूले के अंदर रखना है बस, बाकी कुछ काम नहीं है इस सवाल के अंदर, बहुत ईजी है। तो चलो पहले फार्मूला उतार लेते हैं। हमने ये उतार लिया फार्मूला। अब हम क्या करेंगे, जो जो नंबर्स है उसके अंत पे उसकी वैल्यू लगा देंगे। देखिए x वैसी हो गया, ये माइनस b वैसी, b कितना है, b आपका है 6, तो यहाँ पे क्या आ गया 6। ये प्लस माइनस फार्मूले का b² माइनस 4ac हमने अब भी निकाले थे, कितना आया 16, तो ये पूरे के बदले में क्या आ गया 16। नीचे कितना है 2 और a कितना है, देखिए a के बदले में 1 है, तो 2 इंटू 1 क्या हो गया, ये a के बदले में 1 था, आपने यहाँ पे रख दिए। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। x वैसी रहेगा, ये -6 भी वैसी रहेगा, और आपको पता है √16 का आंसर कितना होता है, 16 किसका मुरब्बा है 4 का, तो जमा नफ़ी क्या हो गया 4, और यहाँ पे क्या आएगा 2 1 का 2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार जमा में और एक बार नफ़ी में 4। ठीक है, आगे देखते हैं। तो -6 प्लस 4/2, यानी ये 4 को हम एक बार जमा के साथ में लिखेंगे और एक बार नफ़ी के साथ में हम इसको लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे -6 प्लस 4 कितना होता है, 6 में से 4 को आप निकालेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 2 बचेगा, 2 आ गया, और बड़े की अलामत यानी क्या माइनस, तो यहाँ पे आ गया माइनस, और नीचे का 2 ऐसे ही आ गया। -6 और -4 दोनों तरफ नफ़ी होता है तो हम जमा करते हैं, तो 6 और 4 हो गया आपका 10, और नफ़ी लगा देंगे। अब आगे इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, 2 1 का 2, ये कट गया तो क्या बचा 1, माइनस एज इट इज़। यहाँ पे ठीक उसी तरह से 2 1 का 2, 2 पंजे 10, माइनस एज इट इज़। लास्ट में आप इसको आंसर लिख देंगे, x इज इक्वल टू -1 या x इज इक्वल टू